गिरिडीह शहरी क्षेत्र में चढ़ा चुनावी खुमार। इश्तियाक अहमद लालो ने मेयर पद से चुनाव लड़ने की किया घोषणा। कहा, इस बार युवाओं का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें बनाएगा मेयर। उन्होंने कहा, सभी जात समुदाय का हमें मिल रहा है समर्थन। इस बार हमारी जीत का मार्जिन होगा ज़्यादा। नगर निगम को सिर्फ सफाई के लिए नहीं बल्कि रोजगार के लिए भी लाया जाएगा इस्तेमाल। युवाओं को खेल में बढ़ाने की जाएगी कोशिश। युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद नूर अहमद ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। 500 कंबल का किया वितरण। साथ ही साथ 163 लोगों को दिया सर्वजन पेंशन योजना का कार्ड। पूरे झारखंड के साथ साथ गिरिडीह में भी चुनावी माहौल बनता जा रहा है। शहरी निकाय के चुनाव के लिए उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मेयर सीटों के आरक्षित पदों की घोषणा की, जिसके तहत गिरिडीह नगर निगम को सामान्य घोषित किया है। जिसके बाद गिरिडीह नगर निगम से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में पिछले 2 बार से गिरिडीह में दूसरे स्थान पर रहने वाले इश्तियाक अहमद लालो ने भी गिरिडीह नगर निगम से मेयर पद के चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 बार से गिरिडीह नगर निगम का चुनाव लड़ रहा हूं और काफ़ी करीबी मतों से हमारी हार हुई है। उन्होंने कहा, पिछले 2 चुनाव में हमें सभी जात समुदाय का वोट मिला। यही वजह है कि अल्पसंख्यकों की संख्या कम रहने के बाद भी हमें 25,000 वोट मिला। ये साबित करता है कि हमें सभी जात समुदाय सभी वर्ग का वोट मिला है। इस बार युवाओं के जिद के आगे मैं झुका हूं और चुनाव मैदान में आया हूं। हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बार भी हमें सभी जात समुदाय वर्ग विशेष का वोट एक मुश्त हमें मिलेगा और हमारी जीत निश्चित रूप से होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 चुनाव में हम काफ़ी करीबी मतों से हारे हैं, लेकिन इस बार हमारी जीत की मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। उन्होंने कहा कि गिरिडीह नगर निगम को सिर्फ सफाई के लिए ही सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि गिरिडीह नगर निगम को विकास से जोड़ा जाएगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ युवाओं का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद शामिल है। यही वजह है कि मैं पूरी मुस्तैदी के साथ चुनावी मैदान में आ गया हूं। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, हम पूरे गांव मोहल्ले में प्रचार शुरू कर देंगे। फिलहाल हमारा प्रचार शहर के नौजवान खुद कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में बुजुर्ग और नौजवान आकर हमसे चुनाव लड़ने की आग्रह कर रहे हैं। यही वजह है कि तमाम लोगों की बातों को मानते हुए मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा किया है और हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बार सभी जात समुदाय वर्ग का हमें वोट मिलने वाला है और हमारी जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए गिरिडीह नगर निगम से रोजगार के कई अवसर पैदा करेंगे और तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे ताकि गिरिडीह का विकास हो सके। अपना नॉमिनेशन कराने जा रहा हूँ, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और पूरे गिरिडीह के जनता के कहने पे लड़ने जा रहा हूँ। हमारे तमाम समर्थक इस बार पूरे अपने जोशो दम खम लगा करके हमारे साथ हैं और हम तमाम नौजवानों के बातों के सुनने के बाद यहाँ तक निर्णय लिया हूँ। हमारे तमाम दोस्त नौजवान हमारे रीढ़ का हड्डी हैं, हमारे साथी हैं और हम एक नंबर वार्ड से 36 नंबर वार्ड तक जितने भी हमारे नौजवान हैं, जो हमारे केडर मानिए, हमारे भाई मानिए, हमारे दोस्त मानिए, उन लोगों का कहना है कि लालू भैया इस बार आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इस बार हम लोग 2000 वोट से हारे हैं। अगला बार 25,000 गिरिडीह के जनता आपको समर्थन में वोट दिए हैं। इस बार आपको कम से कम 50 से 40,000 वोट मिलेगी, इसलिए आप हिम्मत न हारें। तब जाकर के मैं ये चुनाव लड़ने की घोषणा आप लोगों के बीच कर रहा हूँ, क्योंकि गिरिडीह के सभी समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में आप इसका रिजल्ट आप लोगों के बीच होगा। मेरा जीत का आधार ये है कि पिछले 2018 में जब भी ये चुनाव जो हुआ था दलीय आधार पे, तो गिरिडीह के जनता हमें सेकेंड पोजीशन तक इसलिए पहुंचाए थे कि उनके ऊपर उम्मीद था कि हमारे लालू भाई एक नौजवान युवा कैंडिडेट है, अगर इनको हम लोग नगर निगम तक पहुंचाते हैं तो गिरिडीह शहर के लिए कुछ कार्य विकास कर सकते हैं। लेकिन
वैसा नहीं हुआ और पार्टी दल पे चुनाव हुआ और उस चुनाव में विपक्ष पार्टी जो जीते। आज देख लीजिए गिरिडीह का हाल पूरा 3600 वार्ड में। विकास नाम का तो चीज़ है, लेकिन जब जमीन पे जाइएगा तो कहीं आपको विकास देखने को नहीं मिलेगा। तो होगा शहर के लिए योजना की जीतिएगा तो क्या कीजिएगा जीतने के बाद? जीतने के बाद नगर निगम में जितने भी फंड आते हैं पार्टी लोग बंदर बांट कर देते हैं कागजियत रूप पे, उन्हें मैं धरातल जमीन पर लाने का प्रयास करूंगा। जितने भी गांव मोहल्ले जो हमारे मुफस्सिल क्षेत्र आज जो हमारे शहर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिनको वार्ड में तब्दील किए हैं, आज आप जाके देखिए कि वो वार्ड में तब्दील तो हो चुका है। हमारा मुफस्सिल एरिया 20,000 वोट है जो हमारे नगर निगम से जुड़े हैं, लेकिन उन लोगों को आज तक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हमारा काम यह होगा जीतने के बाद कि जितने भी मुफस्सिल एरिया स्टोन से जुड़ा हुआ है, जितना हक हमारे टोन के भाइयों को मिलेगा उतना मुहैया हम उनको भी कराने का प्रयास करेंगे। आरोप लगता है कि आप चुनाव के वक्त ही ज्यादा सक्रिय होते हैं। ऐसा विपक्ष पार्टी हमेशा कहते हैं, एक दूसरे का बुराई नहीं करेगा तो उसका नाम कैसे खिलेगा। आप इतिहास उठा के देखिए, जब से लॉकडाउन लगा पूरे गिरिडीह शहर में हम अपना अनाज गाड़ी से वितरण करवाएं, चाहे किसी भी वार्ड हो। जब त्यौहार आता है मैं ओपन सोशल मीडिया में अपने ट्वीट करके लिखता हूं कि गिरिडीह के जितने भी जनता है, जो गरीब दुखिया गुरबा जितने भी किस्म का लोग है, वो डायरेक्ट हमसे आकर के संपर्क करे। इंशाल्लाह हमसे जहां तक होती है हम उन लोगों को मदद भी करते हैं। किस दल से समर्थन का उम्मीद रखते हैं? चुनाव तो दलीय नहीं हो रहा है, लेकिन दलीय का चुनाव से नगर निगम को दूर दूर तक लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये दलीय आधार पे हो या बिना दलीय आधार पे हो। क्योंकि गिरिडीह का जनता, गिरिडीह का पब्लिक उतना मूर्ख अब नहीं रह गया है, क्योंकि दलीय आधार पर वोट दे और उसके बाद ऊपर टेबल पर जो नेता बैठा हुआ है उसके इशारा पे जो जीत के जाए वो घूमे। इसलिए गिरिडीह की जनता अब जागरूक हो चुका है, इसलिए उन्हें दलीय और बिना दलीय से कोई मतलब नहीं है। वो चुनाव उसे देंगे वोट अपना जो शहर का विकास कर सके। हर चुनाव में सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करता है, लोग का पोलराइजेशन होता है, कैसे निपटिएगा? वो निपटने के लिए बहुत सारा उपाय लगाए हैं। हमारे साथ हमारे केडर सभी धर्म के लोग हैं, हरिजन भाई भी हमारे साथ हैं, अदर कास्ट भी हमारे साथ है, हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ है। कुल मिलाकर के सभी धर्म के लोग, नौजवान युवक तबका के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम विशेष से हम चुनाव लड़ते हैं और यहाँ तक 25,000 वोट ले आए। जब तक पूरा गिरिडीह जनता का सभी धर्म के लोगों का वोट नहीं मिला तो 25,000 में पिछले चुनाव में कहाँ से ले आया। हमारे धर्म के लोग बोलते हैं कि गिरिडीह में 12,000 मुस्लिम का वोट है, लेकिन हमें 25,000 जनता का समर्थन मिला। तो ये स्पष्ट है ना भाई कि गिरिडीह का सभी धर्म के लोग हमें वोट करते हैं। इसीलिए इस बार फिर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि गिरिडीह के तमाम जनता, चाहे वो किसी भी धर्म से विशेष हो, वो हमें इस बार पूरा मन धन तन से समर्थन करेंगे इस चुनाव में। और पूरा पचम्बा का सपना है कि एक बार लालू भाई नगर निगम पहुंचे और हम लोगों के लिए विकास कुछ कर सके। वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद नूर अहमद ने शुक्रवार को मोहनपुर में 500 लोगों के बीच कंबल वितरण किया। साथ ही साथ 163 लोगों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत कार्ड उपलब्ध कराया गया। वहीं 160 लोगों को हरा कार्ड उपलब्ध कराया गया। मौके पे वार्ड पार्षद नूर अहमद ने कहा कि मैं लगातार लोगों के बीच हमेशा रहता हूं, यही वजह है कि हमें चुनाव के दिनों में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लोग खुद ब खुद हमको आशीर्वाद देते हैं और हमको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उन्होंने कहा कि अपने लगातार किए कामों के आधार पर ही मैं लोगों से वोट मांगता हूं और लोग हमें सहयोग देते हैं। इस बार भी हमें सभी लोगों का सहयोग मिलेगा और मैं पुनः वार्ड पार्षद का चुनाव जीतूंगा। मौके पे उन्होंने कहा कि आज 500 लोगों को गिरिडीह विधायक एवं नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए कंबल को वितरण किया गया है।
लेकिन अगर और भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उसे मैं निजी तौर पर भी कंबल उपलब्ध कराऊंगा, ताकि अपने वार्ड के किसी भी गरीब को ठंड से छूटने नहीं दिया जाए। कहा कि अपने वार्ड के तमाम लोगों को तमाम सही सरकारी योजनाओं का लाभ लगातार दिलाता आया हूं और आने वाले दिनों में अपने वार्ड का विकास निरंतर करता रहूंगा। मौके पर जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष चांद रशीद अंसारी, मोहम्मद नसीम अंसारी, नौशाद अहमद गुड्डू समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत ग्राम मोहनपुर प्राथमिक विद्यालय ककड़िया टोला में नगर निगम गिरिडीह द्वारा उपलब्ध कराए गए 160 कंबल और स्थानीय माननीय विधायक द्वारा जो कंबल उपलब्ध कराया गया, अभी वर्तमान में जो ठंड का मौसम आने वाला है उसको देखते हुए ससमय सरकार और स्थानीय विधायक के प्रयास से जो कंबल उपलब्ध कराया गया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और समय पर कंबल मिल जाने से गरीब गुरबों में बीच जो उत्साह है वो आप देख रहे हैं कि वक्त पर कंबल मिलने से गरीब कितने उत्साहित हैं और भूरी भूरी प्रशंसा माननीय विधायक जी का। मैं बता दूं, आज कंबल वितरण का जो आयोजन किया गया है, सिर्फ कंबल वितरण नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्वजन पेंशन योजना के तहत कुल 163 लाभुकों का विभिन्न जो 4 तरह का पेंशन है वो पेंशन स्वीकृत कराया गया है, जिसका स्वीकृति पत्र दिया गया। और राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन कार्ड के तहत 107 लाभुकों के बीच ग्रीन कार्ड आज वितरण किया गया और लगभग 500 कंबल आप देख रहे रखा हुआ है। ये पूरे वार्ड नंबर 5 में जो ज़रूरतमंद हैं उनके बीच कंबल वितरण किया जा रहा है।